यदि रीढ़ की हड्डी में कुछ कमी आ जाए तो बोलो शरीर दिखाई तो देता है पर कार्य नहीं करता। ऐसे ही यदि नारी में विकृति आ जाए, गिरावट आ जाए, पतन होने लगे तो समाज राष्ट्र दिखाई तो देता है पर उसका वो स्थान जो अभी आप सुन रहे थे वो स्थान दिखाई नहीं देता। और आइए कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं रख दूं कर्तव्यों के कारण, क्योंकि जब भी राष्ट्र बनता है, समाज बनता है, चाहे धर्म की बात हो, कर्म की बात हो, तो हमें कर्तव्यों का पालन करना होगा। और जब कर्तव्यों का पालन होता है बोल दो तभी हमारा उत्थान हुआ करता है। और कुछ पंक्तियां कवि ने लिखी, आप सभी मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे। और क्या कहा? हे भारत को स्वर्ग बनाओ, हे भारत की नारियों, बोलेंगे आप भी? भारत को स्वर्ग बनाओ, हे भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत को, हे भारत को, भारत को स्वर्ग बनाओ, हे भारत की नारियों, भारत को स्वर्ग बनाओ, हे भारत की नारियों। देवों की धरती भारत हो गया आज यह भारत, देवों की धरती भारत हो गया आज यह भारत। फिर ऊंचा अज ऊंचा, हे ऊंचा इसे उठाओ, हे भारत की नारियों, ऊंचा इसे उठाओ, हे भारत की नारियों। और तुम राम भरत की माता, हे जागो हे भाग्य विधाता, राम भरत की माता अब जागो भाग्य विधाता। व्यर्था मत, हे व्यर्था मत, हे व्यर्था मत समय गवाओ, हे भारत की नारियों, व्यर्था मत समय गवाओ, हे भारत की नारियों। अर्जुन तुमने ही पाला जो था बलवान निराला, अर्जुन तुमने ही पाला जो था बलवान निराला। अभिमन्यु, हे अभिमन्यु, अभिमन्यु गोद खिलाओ, हे भारत की नारियों, अभिमन्यु गोद खिलाओ, हे भारत की नारियों। तुम हो सीता महारानी, लक्ष्मी दुर्गा मर्दानी, तुम हो सीता महारानी, लक्ष्मी दुर्गा मर्दानी। हे किरणमयी, किरणमयी, किरणमयी बन जाओ, हे भारत की नारियों, अब किरणमयी बन जाओ, हे भारत की नारियों। और कैसे बनोगी? करो सास ससुर की सेवा, ये पाओगी ये उत्तम मेवा। करो माता पिता की सेवा, पाओगी उत्तम मेवा। बोले बहन जी हम तो बहुत सेवा कर रही है आजकल, आजकल हो रही है ना सेवा।
सेवा कर रही है, उनकी मनपसंद चीजें बना बना करके उनके पास पहुंचाई जा रही है। पर याद रखना, जीवित माता पिता की सेवा करनी है, मरने के बाद नहीं करनी, क्योंकि मरने के बाद तो कर्मों के अनुसार मनुष्य को, उस आत्मा को दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। और जब शरीर मिला तो बोलो भोजन की व्यवस्था भी तो हो गई होगी ना। पर बोले जब तक सास जीवित रही तब तक तो खिचड़ी भी बना करके नहीं दी, और जब मर गई सास फिर हलवा खिलाया जा रहा है। किसको? कौवों को। पर सुनो क्या कह दिया, करो सास ससुर की सेवा, ये पाओगी है उत्तम मेवा। करो मात पिता की सेवा, पाओगी उत्तम मेवा। ननदों के लाड लड़ाओ है भारत की नारियों। ननदों के लाड लड़ाओ है भारत की नारियों। मेरे देश का स्वर्ग बनाओ है। मारो पोपो के डंडे, जो महकावे मुसटंडे। कौन? दरवाजे पर आते हैं भिक्षा मांगने के लिए, श्रद्धा में भर कर के माता भिक्षा देने चलती हैं, और फिर ये कहते हैं तेरे माथे की रेखाएं बता रही हैं शनि का प्रकोप है। मैं हाथों की रेखाएं भी देखना जानता हूँ। ये हाथ पकड़ा देती हैं। ऐ मेरे देश की नारी, ये हाथ इतना मामूली नहीं है कि ऐरे गहरे नत्थु खैरों के हाथ में पकड़ा दिया जाए। अरे इस हाथ को तो पिता ने पति के हाथ में पकड़ाया था ना, तो पिता से पूछना कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, और जिसने पकड़ा था उससे भी पूछ लेना कितना खर्चा किया था उसने, तब जाकर के हाथ मिला था। पर आज अपने अस्तित्व को मिट्टी में मिलाते हुए, कर्मफल व्यवस्था को नकारते हुए, हम हाथों की रेखाओं के भरोसे, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। अरे भाग्य में भी तो तभी होता है जब व्यक्ति पुरुषार्थ करके अपने भाग्य को परिवर्तित कर लेता है। इसीलिए लिख दिया है क्या, मारो पोपो कह डंडे, जो बहकावे मुसटंडे। मारो पोपो कह डंडे, जो बहकावे मुसटंडे। पतिदेव का हुक्म बजाओ है भारत की नारियों। पतिदेव का हुक्म बजाओ है भारत की नारियों। नित नंद लाल समझाता और वैदिक भजन सुनाता। नित नंद लाल समझाता अरे वैदिक भजन सुनाता। तुम कुछ तो लाभ उठाओ है भारत की नारियों। अरे कुछ तो लाभ उठाओ है भारत की नारियों। भारत को स्वर्ग बनाओ 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 है भारत की नारियों। भारत को स्वर्ग बना दो भारत की नारियों। और कब बनेगा? अच्छा ये नहीं कहा कि अमेरिका को स्वर्ग बना दो अमेरिका की नारियों, ऐसा भी तो कह सकता था कभी। पर क्यों नहीं कहा? क्योंकि सबसे अधिक सामर्थ्य, श्रद्धा, त्याग, तपस्या यदि किसी देश के अंदर देखने को मिलती है तो बोल दो एक बार, वो मेरे भारत देश के अंदर मिलती है।
इसीलिए भारत की नारियों को कहा, और इसीलिए समय समय पर विधर्मी विदेशी भारत को लूटने के लिए आते रहे हैं।